माफ़ी मांगनी चाहिए इमरान खान साहब को। तो मैं ये समझता हूँ कि माफ़ी तो ज़रूर मांगनी चाहिए, लेकिन माफ़ी इमरान खान से मांगनी चाहिए, इमरान खान को नहीं मांगनी चाहिए। इमरान खान से आप इसलिए माफ़ी मांगे कि आपने पाकिस्तान की तरक्की को रोका। 6.4% की ग्रोथ रेट पे पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था। आपने उस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक बेहतरीन गवर्नमेंट जिसको पाकिस्तानी पॉपुलर सपोर्ट हासिल थी, उस गवर्नमेंट को हटाया। और उस गवर्नमेंट को जब हटाया तो एक इंटरनेशनल साजिश की वजह से आपने हटाया। इस बुनियाद पे आपको इमरान खान से माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको इस बुनियाद पे इमरान खान से माफ़ी मांगनी चाहिए और पाकिस्तानियों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपके इस एक्ट के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों ने निकल के एहतजाज किया और पिछले 2 साल से पाकिस्तानी चीख के अपना एहतजाज कर रहे हैं। आपको इसलिए माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको इसलिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपने इमरान खान के घर के ऊपर बमबारी की, शेलिंग की, और शेलिंग भी इतने बदतरीन अंदाज में की कि जहाँ पे आपने मासूम लोग, एक बेचारा नौजवान वहाँ पे कत्ल भी हुआ, और उसके अलावा खातून के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग आपने की। इस बुनियाद पे आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी इसलिए आपको मांगनी चाहिए कि इमरान खान के और पाकिस्तानी अवाम, जो पाकिस्तान का पढ़ा लिखा नौजवान इमरान खान के साथ है, जो पोलिटिसाइज हुआ, जो इससे पहले पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं था, और जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला पढ़ा लिखा नौजवान है, आपने उस नौजवान की उम्मीदों पे पानी फेरा, उसके ख्वाबों को आपने उससे छीन लिया, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ख्वाबों को। आपको इसलिए उससे इमरान खान से माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको इसलिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपने पाकिस्तानियों को एज़ पर कानून 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होना था, उस इलेक्शन को ना करवाया। आपको इसलिए माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको इसलिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि खान साहब की पंजाब गवर्नमेंट जो पंजाब के अंदर पाकिस्तान, इमरान खान साहब ने जो सीटें जीती जनरल इलेक्शन के अंदर, आपने वो सीटें छीनी और इमरान खान के हक़ हुक्मरानी को तस्लीम नहीं किया। आपको इसलिए माफ़ी मांगनी चाहिए। मरकज़ के अंदर इमरान खान की जो अक्सरियत थी, उस अक्सरियत की सीटें जो इमरान खान ने जीती फॉर्म 45 के मुताबिक, आपने वो फॉर्म 45 के मुताबिक सीटें इमरान खान को नहीं दी। आपको इसलिए माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको इसलिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपने पाकिस्तान के आइन को रीराइट करने की कोशिश की। आपको इसलिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपने पाकिस्तान के आइन को सबवर्ट किया। आपने पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की। आपने पाकिस्तान के आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए। आपने पाकिस्तान के आइन के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर 2 साल निगरान हुकूमतें चलाई। आपको इसलिए माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको इसलिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि इमरान खान के ऊपर आपने इद्दत का झूठा केस किया। आपको इसलिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि इमरान खान के ऊपर गड़ियों का आपने झूठा केस किया। आपको इसलिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि इमरान खान को 2 साल से नाहक आपने गिरफ्तार किया हुआ है। आपको इसलिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि इमरान खान के साथ एक एक दिन आपने जुल्म किया, और उस जुल्म के बदले में आपको इमरान खान से और इमरान पाकिस्तानियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको 10,000 कारकुनों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिनको आपने नाहक गिरफ्तार किया हुआ है। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी इमरान खान को नहीं मांगनी चाहिए। इमरान खान ने इस मुल्क में एक पहली दफ़ा उम्मीद पैदा की है। इमरान खान ने इस मुल्क में पहली दफ़ा ख्वाब देखने वाली जो है वो सलाहियत लोगों के अंदर पैदा की है। इमरान खान ने पहली दफ़ा लोगों को ये बताया कि ये मुल्क भी आगे बढ़ सकता है, इस मुल्क के भी ड्रीम्स हो सकते हैं, ये मुल्क भी तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो सकता है, ये मुल्क भी इंटरनेशनल लेवल का एक तरक्की करने वाला मुल्क बन सकता है। माफ़ी इमरान खान को नहीं, आपको मांगनी चाहिए।